हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का सेशन है ये, और ये डेली करंट अफेयर एमसीक्यू बेस्ड का सेशन है जो हम 27 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट हैं, हैं, उनके लिए बता दूं कि आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। आप उसमें जाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, और सारे के सारे जो पिछले मेरे वीडियो हैं और जो अभी ये वीडियो इसके भी वीडियो आपको फ्री अवेलेबल मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे स्टेट लेवल के हो, किसी से भी रिलेटेड हो। जो भी क्वेश्चन आते हैं करंट से रिलेटेड उन सब के लिए इम्पोर्टेंट हो, यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, जितने भी हैं सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। किसके? मानव जबड़े के। ठीक, तो पहले बताओ किस वैज्ञानिकों ने किया है। तो ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। किसके? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने जो मसेटर है, ठीक, यहाँ ये जबड़ा है जो उसके मसेटर है मांसपेशियों की, इसकी संरचना को एक अतिरिक्त और तीसरी परत के रूप में वर्णित किया है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है मस्कुलस, ठीक, मस्सेटर पार्स, मस्सेटर पार्स कोरोनिडिया, इसका नाम रखा है। ठीक, इस कान के नीचे जो इसे क्या है, इसे कान के नीचे महसूस किया जा सकता है। यही जो है जो जबड़े के निचले हिस्से को ऊपर उठाती है, और जो खाना चबाते हैं जब हम ना, उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। तो ये याद रखना। एक नज़र डाल लेते हैं, स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड के आसपास के एरिया को अगर देख लेते हैं तो स्विट्जरलैंड कहाँ पे पाया जाता है? स्विट्जरलैंड यूरोप में है, और यूरोप का एक हिस्सा है। ठीक, तो इसके आसपास के अगर हम एरिया देखें तो इधर ऑस्ट्रिया हो गया आपका, जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, और नीचे इटली हो गया। तो ये 1 2 3 4, अगर कोई और भी है तो एक बार भाई मुझे बता देना, बट मुझे 4 ही 5 दिख रहे हैं, तो इसलिए एक बार मैपिंग इसलिए करा देता हूँ कि अगर ध्यान इसी माध्यम से आप लोगों को थोड़ा क्षेत्र के बारे में भी जानकारी मिल जाए। ठीक, तो स्विट्जरलैंड कहाँ पे है ये याद रखना। स्विट्जरलैंड में जिनेवा कहाँ है? जिनेवा, या ये जिनेवा। जिनेवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण संगठन का यह मुख्यालय भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जो है जेडीयू, जिसको जनता दल यूनाइटेड कहते हैं, किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हुआ? तो वो हैं आपके महेंद्र प्रसाद हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं। तो इनका हाल ही में निधन हुआ, लगभग 80 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के जो डेसमंड टुटू हैं, उनका 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है। तो वो किस देश के हैं? वो हैं दक्षिण अफ्रीका के। किस देश के? दक्षिण अफ्रीका के। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टुटू का निधन हुआ, जो कितने साल के थे? ये 90 साल के थे। ठीक, अफ्रीका के अश्वेत अल्पसंख्यकों का शासन का मुकाबला करने के लिए 1984 में डेसमंड टुटू को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। इन्हें रंग भेद के विरोध और एलजीबीटी के अधिकारों के संघर्ष के लिए भी जाना जाता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। एक बार हम मैप देख लेते हैं कि दक्षिण जो अफ्रीका है उसका मैपिंग है, उसके आसपास का क्षेत्र। तो देखेंगे इधर इंडियन सी है, इधर अटलांटिक सी है साउथ अफ्रीका के, और ऊपर अगर देखें कौन सा साउथ अफ्रीका के क्षेत्र जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इधर आपका हो गया मोजाम्बिक, ठीक, इधर जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया। ये 3 4 क्षेत्र हैं जो इसके जुड़े हुए हैं। और किन 2 क्षेत्र सागर से जुड़ा हुआ है? इंडियन सी और अटलांटिक सी से, ये याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीएल बैंक के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके राजीव आहूजा जी को। किसको? राजीव आहूजा जी को। आरबीआई ने ही मुख्य महाप्रबंधक भी नियुक्त किया है। तो वो किसको किया है? वो किया है योगेश के दयाल, वाई के दयाल को आरबीआई बैंक का मुख्य महाप्रबंधक नियुक्त किया है। ठीक, और इन्हें अतिरिक्त निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खुखरी F49 को विशाखापट्टनम में कितने वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये किया गया है 32 वर्ष बाद। 32 वर्ष इसने अपनी सेवा दी। ठीक, आईएनएस खुखरी की अगर बात करें तो ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने इसे कब बनाया था? 23 अगस्त 1989 को ये बनाया गया था। यह जहाज जो है भारतीय सेना के जो गोरखा ब्रिगेड हैं उनसे संबंधित है। किससे? गोरखा ब्रिगेड उनसे संबंधित है, आईएनएस खुखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस टीम ने तमिलनाडु को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो कौन सी टीम ने हराया? तो वो है हिमाचल प्रदेश। इस राज्य ने, हिमाचल प्रदेश राज्य की टीम ने तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है। अगर हिमाचल प्रदेश ने यह ट्रॉफी जो है तमिलनाडु को हराकर पहली बार अपने नाम किया है, या पहली बार है कि घरेलू टूर्नामेंट में जीतने में सफल रही है, मतलब कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में ही हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका जल्द ही त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म, ठीक, त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म जो है उसको संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किस देश के साथ, जो एक लंबे समय से मतलब समझौता चल रहा था वह हो नहीं रहा था, उस पर हस्ताक्षर करने का हो गया है, तो करने जा रहा है। तो किस देश के साथ? भारत के साथ। किसके? भारत के साथ। यह है क्या? यह एक प्रतिष्ठित परियोजना है जो लंबे समय से विवादास्पद एक बनी हुई थी। ठीक, तो हाल ही में इन्होंने बातचीत पे 16 महीनों से बातचीत इस पे चल रही है, उसके बावजूद अब समझौता हुआ कि इस पे हस्ताक्षर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र ब्रह्मोस विनिर्माण की आधारशिला रखा गया है? किस शहर में रखा गया है? लखनऊ में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? लखनऊ में। हाल ही में क्या है, रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा जो स्थापित रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र, जिसको हम DTTC कहते हैं, ठीक, इसका और साथ साथ ब्रह्मोस विनिर्माण का आधारशिला रखा है। ब्रह्मोस एयरफोर्स अगर देखें तो ब्रह्मोस एयरफोर्स द्वारा घोषित जो ब्रह्मोस विनिर्माण है ये 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र को कवर करेगा, और नए ब्रह्मोस जिसको NG जो अत्याधुनिक रूप से है उसका संस्करण का उत्पादन करेगा, जो ब्रह्मोस हथियार प्रणाली की वंशावली को आगे बढ़ाता है। अगर और बात करें तो उत्तर प्रदेश रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारा, जिसको UPDIC बोलते हैं, UPDIC ने रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण समूहों के विकास में तेजी लाने के लिए लगभग 22 एकड़ में अपनी तरह का ये पहला रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र DTTC स्थापित किया जा रहा है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य क्षेत्र के नौजवानों के साथ समुद्री सहयोग के बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयास के हिस्से के रूप में जो किस नौसैनिक जहाज को खाड़ी क्षेत्रों में तैनात किया गया है? ठीक, खाड़ी क्षेत्रों में किस को तैनात किया गया है? INS सुदर्शनी को। INS सुदर्शनी है क्या, पहले बता दूं तो INS सुदर्शनी एक क्या है? सेल प्रशिक्षण जहाज है। सेल प्रशिक्षण मतलब ये जो तंबू होता है ना, इसको सेल जहाज कहते हैं, ठीक, याद रखना। जिसको पाल, सेल मतलब पाल प्रशिक्षण जहाज है ये। ठीक, इसका निर्माण कहाँ किया गया था? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में द्वारा इसका निर्मित किया गया था। सुदर्शनी का जो अर्थ होता है वो सुंदर महिला,
यह नाम कब कैसे रखा गया, तो यह नाम जो बुद्ध की छोटी सौतेली बहन थी उनके नाम पर रखा गया। इसी को आइनस सुदर्शनी को, जो आइनस तरंगिणी है, ठीक, इसका क्या है, एक सहयोगी जहाज कहा जाता है। और इसका जब निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 1997 में। कब हुआ था, 1997 में। अब आप बात करते हैं कि महीने भर की एक तैनाती के बाद जो आइनस ये सुदर्शनी है, ठीक, इसने क्या किया कि जहाज़ ने मस्कट, दुबई और बंदर अब्बास में एक पोर्ट कॉल किए। पोर्ट कॉल का अगर देखें तो पोर्ट कॉल का तात्पर्य हो गया कि जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल हैं और भारतीय प्रवासियों द्वारा इस जहाज का एक दौरा किया गया। ठीक, इस जहाज ने नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए एक अभ्यास भी किया, द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किया। किसके साथ, आरएनओ के साथ। आरएनओ मतलब रॉयल ओमान नेवी। और दूसरा किसके साथ किया IRI, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ। ये याद रखना। ठीक, आइनस मार्मोगोव के बारे में जान लें। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 15B के तहत इसका निर्माण किया गया और इसको हाल ही में जल में, समुद्र में उतारा गया। ठीक, इसलिए ये चर्चा में रहा। और यह स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक जहाज है दूसरा। कौन सा, दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक जहाज है, इसलिए ये चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 1000 स्प्रिंग पहल से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है समुदाय आधारित संगठन ग्राम विकास के साथ ओडिशा में 1000 स्प्रिंग पहल लागू किया गया। दूसरा कह रहा है इस पहल का उद्देश्य स्वदेशी आदिवासी समुदायों को स्वच्छ पानी की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना है। सही कौन सा है, तो ये दोनों के दोनों सही है। 100 स्प्रिंग जो पहल है, तो ओडिशा राज्य ने क्या किया है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, और जो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो उनके लिए क्या 100 स्प्रिंग एक पहल लेके आए। यह पहल क्या था, जो पहाड़ी क्षेत्र में है उसमें स्थित स्वदेशी समुदायों में जल निकायों को फिर से भरने के लिए एक काम करता है, जो अक्सर पानी की कमी को, मतलब पानी की कमी का सामना करते हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। यह उन ऊपरी क्षेत्रों में पानी तक पहुंचने में भौगोलिक चुनौतियों के कारण है, समझ लो। इसके अलावा जैसे जो कुएं सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, ठीक, और अन्य चीज़ें हैं जो उपयोग करके भूजल विकास के पारंपरिक तरीके भी पहाड़ियों और जंगलों में सीमित हैं, उनके लिए ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो सके। ठीक, तो अगर पूछ लिया 1000 जो स्प्रिंग्स पहल है वो किससे रिलेटेड है, तो हमारे ना स्वच्छ पानी से रिलेटेड है, जो पहाड़ी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुशासन सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया है। ठीक, तो ये तैयार किया गया है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में DARIG। ठीक, ये इसका इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म है। गृह मंत्री ने 25 दिसंबर 2021 को, कब किया गया, 25 दिसंबर 2021 को अभी सूचकांक जारी किया है। क्यों, क्योंकि 25 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक, तो ये होता है, इसमें क्या होता है कि जो राज्य और यूटीज हैं उनकी शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य ढांचा है, जो राज्यों और जिलों की एक रैंकिंग बनाने में इसे सक्षम बनाता है, ये याद रखना। ठीक, अगर 2019 में देखें तो इसमें जो 10 गवर्नेंस सेक्टर और 50 गवर्नेंस इंडिकेटर शामिल थे। लेकिन अगर 2020-21 की बात करें तो इसमें 10 तो गवर्नेंस सेक्टर वो फिक्स थे, लेकिन जो 50 गवर्नेंस डेडिकेटेड शामिल थे उनको 58 कर दिया गया है, बस यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की पहली और सच्ची मिलीपेड प्रजाति को खोज किया है, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ये मिलीपेड है, देख लेना, जो हम लोग बचपन रोक देते थे सिक्का बन जाता था, उसको मिलीपेड कहते हैं। खेला होगा अगर आप लोगों ने
जो नए हैं उनको नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग बचपन में खेले हैं। इसको क्या है, हल्का हाथ लगाओगे तो गोल गोल सिक्के जैसा घूम बन जाता था। ठीक, यह एक नई प्रजाति की खोज है जो 200 फीट जमीन के नीचे रहती है। कितने? 200 फीट जमीन के नीचे रहती है ये, जिसकी कोई आंख नहीं है। यह लगभग 1306 पैरों पर चलती है। इसका नाम रखा गया है ग्रीक देवी और अंडरवर्ल्ड की रानी परसेजोन के नाम पर, जिसका नाम है यूनी लीप्स परसेकोन। ठीक, इसका नाम रखा गया है। इसके पास पृथ्वी पर किसी भी मतलब इसके पास जो पृथ्वी पर किसी भी प्राणी, चाहे जो भी प्राणी हो, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, इससे अधिक अभी तक पैर किसी के पास नहीं है। 1306 पैर हैं इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चंडीगढ़ को हराकर 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किसने? उत्तर प्रदेश में। यह हुआ कहाँ पे फाइनल मैच? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में फाइनल हुआ, जहाँ पे चंडीगढ़ को हराकर उत्तर प्रदेश ने यह चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने साल के लिए 5 चीन के सामानों को डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है? तो लगाया है 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक, ऐसा स्थानीय निर्माताओं को चीन से जो सस्ते आयात से बचाने के लिए कुछ एल्युमिनियम के वस्तु और कुछ रासायनिक वस्तुओं को मिला के 5 उत्पादों को डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क लगता कैसे है? तो यह शुल्क जो है वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय, जिसको DGTR कहते हैं, उनकी सिफारिश के बाद लगाए जाते हैं और लगाया गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आप लोगों को कंटेंट सही लगते हैं, सब कुछ सही लगता है, तो प्लीज़ आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। हर क्वेश्चन का कमेंट करें, वैसे भी कमेंट करें कि आपको कैसा सेशन लगता है, हमारा सेशन किस पे और क्या मेहनत करनी चाहिए। आप लोग सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। ठीक, और कोई अगर क्वेश्चन इधर उधर गलत होता है तो उस पर भी आप रिकॉर्डिंग सजेशन दे सकते हैं। उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिस पे आप व्हाट्सअप टेक्स्ट 2 ही चीज़ कर सकते हैं। कॉल नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग ऐसे देखते रहिए, जुड़ते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका।